तो नमस्कार। स्वागत है आपका अक्षय एजुकेशन सेंटर में। आज हम यूपी आर ओ समीक्षा अधिकारी का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तत्सम तद्भव को डिस्कस करेंगे। तो बच्चे, चैप्टर होगा आपका तत्सम, मतलब तद्भव और तत्सम। ठीक है ना? 10 मार्क्स का, 10 नंबर का पूछा जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो पहले बच्चे हम बात करते हैं तद्भव। तद्भव क्या होता है? तो देखिए बच्चे, बहुत सिंपल है। तद्भव ये होता है जो शब्द निकल कर, जिसका अर्थ होता है, पहले इसका अर्थ बता देते हैं, उसके बाद मैं डेफिनेशन बताता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तद्भव का जो अर्थ होता है, तद्भव का अर्थ का अर्थ होता है उससे होना। उससे होना, ये इसका बेटा अर्थ हो गया। ठीक है ना? अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो क्या होता है कि ऐसे शब्द जो हिंदी से संस्कृत में परिवर्तित हुए हो। जैसे कपूर तो कर्पूर हो गया। ठीक है? तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना? अर्थात, इसके आगे हम लिख भी देते हैं, आपको समझ आ जाएगा। अर्थात, बहुत ध्यान समझना, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है? संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर, बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन रहेगी बच्चे। संस्कृत से परिवर्तित होकर बने शब्द बने शब्द ऐसे शब्द जो निकले, ऐसे शब्द मतलब बने शब्द तो होंगे ही होंगे। ठीक है ना? इसके बाद हम कह रहे हैं कि ऐसे शब्द जो निकले, तो अब ऐसे शब्द जो निकले जो संस्कृत से ही हो, निकले तो संस्कृत से ही है। ठीक है? जैसे कपूर, जैसे कपूर। अब कपूर क्या हो गया? ये संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको? कर्पूर। क्या बोलते हैं? कर्पूर। हाथ, क्या बोलेंगे बच्चे? हस्त। ठीक है? जो ऐसे शब्द होते हैं बच्चे, वो हमारे क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है? आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए आप उसे अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है? तो तद्भव अगर आपसे कोई भी पूछता है तो सिंपल इसका है कि ऐसे शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर बने शब्द जो निकले वो संस्कृत से ही है। ठीक है? जैसे, ऐसे भी हम इसको और अपनी सिंपल भाषा में मैं बता सकता हूँ। कैसे? कि हिंदी शब्द ऐसे हिंदी शब्द जिनको संस्कृत भाषा में हम परिवर्तित करें और उनका जो अर्थ होना चाहिए वो उससे संबंधित होना चाहिए, तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है? तो कभी भी जब हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसे शब्दों को ध्यान पे रखिएगा कि कपूर कहीं आ रहा है और अगर उसका तद्भव पूछा जा रहा है तो उसका कर्पूर होगा। मतलब शब्दों में क्या परिवर्तन हुआ? भाषा का परिवर्तन हुआ। एक कपूर हिंदी शब्द हो गया और जो कर्पूर हो गया वो आपका
संस्कृत शब्द हो गया, ऐसे हाथ हमारा हिंदी शब्द हो गया, हस्त हमारा संस्कृत शब्द हो गया। तो जो ऐसे शब्द है इनका क्या हुआ, ऐसे जो शब्द है इनका अर्थ जो है वो क्या है, समान आ रहा है, बस परिवर्तित हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया तद्भव। अगर हम तत्सम शब्द की बात करें तो देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं बच्चे, डिस्कस करते हैं इस पे भी। आशा करता हूँ आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को पूरा देखें, ठीक है ना। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है ना। आप लोग वीडियो देखने के बाद फिर उसे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं या लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इसके मतलब या तो तैयारी नहीं कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिस्कस कीजिएगा उसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चे, तद्भव हो गया तत्सम शब्द, किसके हम डिस्कस करेंगे, तत्सम, ठीक है। तो देखिए बच्चे तत्सम क्या है, ऐसे शब्द जिसका अर्थ उसके समान हो, ठीक है, अर्थात संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए और आज भी उसी रूप में बने हुए हैं, ठीक है ना, तत्सम शुद्ध शब्द होते हैं। जो तत्सम शब्द होते हैं वो कैसे शब्द होते हैं, शुद्ध शब्द होते हैं। तो इसका अगर कोई अर्थ पूछता है आपसे तो क्या होता है, उसके समान, मतलब उसके समान, ठीक है। जब हम इसके वो कराएंगे, क्वेश्चंस करवाएंगे तो आपको और भी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो उसके समान अर्थात संस्कृत के समान, अर्थात संस्कृत के समान, ठीक है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं अग्नि, जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र। अब बच्चे ये जो शब्द हैं वो कहां से आए हैं, संस्कृत के ये समान है, अग्नि। अब अग्नि का हिंदी अगर हम बात करें, हिंदी शब्द को है आग। अगर हम इसको संस्कृत ना कह के अगर हम हिंदी में इसका उच्चारण करें तो ये हमारा हो जाएगा आग। नहीं कहते आग लग गई, ठीक है। अब देखिए हम बात अगर करें अग्नि और आग, शुद्ध और अशुद्धता में फर्क देखिए। देखिए जब हम कहीं पर वैसे नॉर्मली अगर कहीं पे होते हैं तो कहते हैं कि आग लग गई, ठीक है ना। अगर हम नहीं कहते हैं कि आग लगा दो, ठीक है ना। और यही अगर हम किसी पवित्र जगह पर अगर बैठे हैं, जैसे हवन होता है घर में, तो क्या कहते हैं, अग्नि जला दो, ठीक है। और वैसे क्या कहते हैं, आग लगा दो, ठीक है। तो शब्दों का जो पूरा तत्सम तद्भव में शब्दों का ही पूरा खेल है बच्चे, ठीक है ना। तो शब्दों की सटीकता को समझना है, ठीक है। और ये देखना है कि कौन शब्द हिंदी है, कौन इंग्लिश वो संस्कृत है, सॉरी, ठीक है। तो इस पे बहुत ध्यान देना है। वायु वैसे कहते हैं हवा, सूरज, ठीक है। अब जैसे सूरज, अब ये हिंदी शब्द में है, जैसे हो गया तो हिंदी में इसको जैसे मान लो इसकी ये हवा हो गया, ठीक है ना। क्या बोल दिया, हवा चल रही है। अब जब हम कहीं प्रोफेशनल जगह होते हैं बोले वायु चल रही है, ठीक है ना। तो वायु देवता भी होते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी पवित्र जगह पर होते हैं बच्चे, तो हम उस हिसाब से उसका उच्चारण करते हैं। तो जो यही समझ लीजिएगा कि जब भी आप तत्सम शब्द करने जा रहे हो तो ये समझ लीजिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, तो एक पवित्र जगह पे बैठे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जैसे सूर्य, वैसे तो हम करते हैं सूरज, ठीक है ना, सूरज निकल आया, ठीक है ना। अब जब हम जल देने जाते हैं तो कहते हैं सूर्य भगवान को जल दिया या नहीं दिया, ठीक है ना।
तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सूर्य भगवान का यहाँ पे आ गया। ठीक है ना। अब वैसे इसको हम क्या बोलते हैं, बेटा। क्या बोलते हैं बच्चे, बेटा। ठीक है ना। अगर हम कहते हैं प्रोफेशनल, अगर हम उसमें बात करते हैं तो कह रहे हैं कि ये हमारा पुत्र है। क्या कहते हैं, ये हमारा